YouTube में हमारा ये वीडियो देखने के बाद एक बार संदीप द्विवेदी जरूर सर्च कर लेंगे। हम हमेशा विजेता रहें प्रमोद सर, ये संभव नहीं है। मुझे पता भी नहीं था कि पढ़ने में भी रुचि होती है। क्या होती है कुछ। जब ये आई थी तो पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। पैशन के साथ ये होता है जी कि सर पे कफन बांध के चलो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कौन सा किरदार निभा रहे? बोल रहा ताली बजाने का। हाय हाय हाय। तो आपको ना स्थिर नहीं रहना है। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। तो ये वो कविता थी जिसके व्यूज बहुत तेजी से बढ़े। बस मुझे पता ही नहीं था कि सब्सक्राइबर से क्या होता है, व्यूज से क्या होता है, मुझे नहीं पता था। बस मुझे ये पता था कि इसकी मैं लिंक किसी को भेज सकता हूँ बिना एमबी वैसे करके, वो चली जाएगी। निमंत्रण बांटने जा रहे हैं। क्योंकि अरे वाह सर, वो ट्वीट किया आपकी कविता को, शस्त्ररूर ने ट्वीट किया, शस्त्ररूर जी ने ट्वीट किया, शस्त्ररूर जी ने ट्वीट, ऐसा पूरा एक वायरल होता है पूरा माहौल। तो उस दिन आपका YouTube चैनल, अरे बड़ा अलग ही उसका रिस्पांस हो जाता, भाई लोग देखने लगे। और उन्होंने लिखा था कि कवि संदीप द्विवेदी का यह कविता पढ़ने लायक है। वही वाली सीन थी, अब्बा नहीं मानेंगे। 2500 का रूम था, इस शर्त पर कि यहाँ पे बाकी 4 लोग और आएंगे। बाइक वाले को मैंने लिफ्ट मांगा, कार वाले को कैसे मांगूंगा? तो बाइक वाले को लिफ्ट मांगा तो बाइक वाला तो चला गया, एक कार वाला रोक दिया। मेरे लिए कभी भी पैशन पे पैसे मायने नहीं रखे कि जब आप सरस्वती को मन से पूजो ना तो लक्ष्मी माता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाती। कहा कि बापू मैं आपके सामने रश्मिरथी पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे ही भीड़ में मैं कैमरे से बोल रहा हूँ। मेरी बस कविता उनको सुननी है। उनको रश्मिरथी महाकवि दिनकर जी की रचना जो है वो उनको बहुत पसंद है और इसके लिए वो अक्सर मुझे याद करते हैं। फिर मेरी कविताएं भी उनको बहुत प्रिय हो गईं। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। तो पहली बात तो जब मैंने तेज से बोला था तो सब लोग बिल्कुल क्या भाई, मतलब ये हो गया था। अब बापू ने बुला लिया, मुरारी बापू ने बुला लिया। तो संदीप भाई फाइनली हम लोग आज मिल ही गए। बिल्कुल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हाथ मिलाना तो बड़ी फॉर्मेलिटी है। जाने कितनी बार हम हाथ मिला चुके हैं, जाने कितनी बार हम, लेकिन इस योजना के लिए शायद ये पहली बार मतलब इस तरीके से बन पाया कि आप भी यहीं हैं और मैं भी यहीं पे हूँ। हाँ, ये एक बहुत ऐसा संयोग है जी। और मेरा और आपका जो मिलन है, मैं संदीप द्विवेदी यूट्यूब में सुनता था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप रीवा के हैं। ठीक है। और पता नहीं है। हमारे एक मित्र हैं देवेंद्र जी, तो उन्होंने, वो आपको सुनते थे। जी। ठीक है। और वो सुनते सुनते मुझे उन्होंने एक बार कहा कि यार ये एक लड़का है, बड़ा मोटिवेशन वीडियो बनाता है। तो मैंने कहा हाँ मैं भी सुनता हूँ। ठीक है। फिर मैंने फेसबुक में आपको सर्च किया, पता चला आप रीवा के हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यूट्यूब में हमारा ये वीडियो देखने के बाद एक बार संदीप द्विवेदी जरूर सर्च कर लेंगे। कभी संदीप द्विवेदी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो इनके मिलेंगे। और शायद चलते फिरते कभी रील में, कभी यूट्यूब में, कभी कहीं आपने इनकी आवाज़ तो ज़रूर सुनी होगी। ठीक है। मुख्य रूप से कविताओं के माध्यम से मोटिवेशन इनका फोटे है, अगर हम कहें तो। और मतलब ऐसा मोटिवेशन भी नहीं है कि सिर्फ कहने का मोटिवेशन है, वो इस तरह वाला मोटिवेशन है जो इनकी ज़िंदगी में भी दिखता है। अभी हम जब इनके परिचय पे आएंगे तो बात करेंगे उस पे कि किस तरह से जिंदगी रही है। तो संदीप भाई, आपके जीवन की सबसे बड़ी कविता जो मोटिवेशन हो, जो आपकी खुद की है या आपने कहीं से पढ़ी है या पहले पढ़ा होगा फिर आपको लगा होगा कि अब आपको लिखना है, तो किसी और की कविता पहले और फिर अपनी कविता बाद में, 2 चीजें मुझे बड़ी शानदार सी बात है। और आपने क्रमिकता भी बहुत सही तरीके से बताई, क्योंकि जब आप पढ़ते नहीं है, जब तक आप पढ़ते नहीं है तब तक आप लिखने लायक उतने होते नहीं हैं। जब मैं 5वीं में था तो उस समय पे मुझे 5वीं में एक कविता थी, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। ऐसे करके बहुत सुंदर लाइन है। हाँ, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। तो ये जो कविता थी ये मुझे बहुत प्रभावित की। अच्छा, हम लोग जब 5वीं कक्षा में ये सब पढ़ते थे तो लगता था कि यार पढ़ लिए, अर्थ निकाल लिए, लिखाए अर्थ शायद अभी हमें आज, मतलब वो जो बिल्कुल 2 तरह के अर्थ होते हैं जीवन में। एक होता है किताबी अर्थ और दूसरा अर्थ होता है जीवन में जो उसको धारण करने वाला। तो धारण करने वाला अर्थ हमें आज करीब 5वीं पास किए हुए 20 साल हो गया, 25 कितने साल हो गया, 20-25 साल तो ऊपर हो गया, है ना। तो
उसके बाद मतलब 25 साल बाद वो जो पढ़े थे उसका अर्थ आज पता चल रहा है। आज पता चलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, उसी समय की जब मैं 5वीं 6वीं में था तो एक गाना आया था, उस समय पे मैंने सुना था, कब आया था पता नहीं, लेकिन जो वो था ना कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो इसमें मुझे सब चीजें समझ में आ रही थी, सबसे मैं कनेक्ट हो रहा था। बस एक पंक्ति थी कि धरती पे रूप माँ बाप का क्या है। तो धरती पे रूपमा क्या है, बार बार ये मन में सवाल आया कि धरती पे रूपमा क्या, रूपमा क्या। बहुत दिन बाद अचानक से क्लिक किया कि धरती पे रूप माँ बाप की उस विधाता की पहचान है। तो कई बार नहीं आ रही होगी तो इसलिए वो रूप, हाँ, वो किस तरीके से उन्होंने गाया था, तो वो जो लगता था हरिहरन जी की आवाज में है शायद ये गाना, तो इतना शानदार तरीके से, अच्छा रूप माँ बाप का। तो ये कई बार जो आपने कहा कि कई बार हम एक बार कुछ चीजें, इसे तो कहते हैं कि बच्चों के सामने हमेशा शानदार बातें करनी चाहिए, जो उनके उज्जवल बातें करनी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि नहीं उसको याद नहीं, अभी थोड़ी समझता है, नहीं, उसके अंदर टाइपिंग शुरू है, उसकी स्मृति में वो चीजें अंकित हो रही हैं। बस जैसे ही बड़ा होगा तो जितने डेटा रहेंगे उसके दोबारा वो इंटरप्रेट होते हाँ कहीं ना कहीं चीजों को एक अलग तरीके से ले जाएंगे। ये जरूर है, मतलब बचपन आपका जैसे बचपन बीतता है, वो बचपन की जो ना, वो जिसको कहते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल बिल्कुल, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा आगे चल करके वो बहुत काम करता है। और वो मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ, आप तो देखते ही होंगे। जी जी। अच्छा, अब आपकी कविता पे आते हैं। आपकी एक बड़ी कविता मैंने अभी जोश टॉक में भी सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे तो मैंने कई कविताएं सुनाई, लेकिन आपको एक कविता सुनाता हूँ। हाँ। उसी कुछ लाइनें सुनाता हूँ, फिर आपके जीवन पर आएंगे। बिल्कुल, इस कविता के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि इस कविता से आपके जीवन को फिर कनेक्ट करें। पाँव जख्मी हाँ। पर चले तुम, ये बहुत है। दरअसल हम हमेशा विजेता रहे, प्रमोद सर, ये संभव नहीं है। कई बार ये हो जाता है कि हम जीतते ही रहे, लेकिन कई बार ये होता है कि आप हमेशा नहीं जीते, कभी न कभी हार, या कि आप हमेशा जीते हैं तो उसके पीछे भी आपकी अनेकों हार शामिल है। हर पदक पाने से पहले हार देखा करीब से, है नहीं कोई भी ऐसा जो कभी हारा नहीं, तब तक सफलता नहीं सच्ची जब हार मिल जाती नहीं। ये मैंने कभी पंक्ति लिखी थी, कौन हारता नहीं, उसमें से थी। तो इसकी मैं जो कविता पढ़ रहा था कि पांव जख्मी पर चले तुम, आप कोशिश करना महत्वपूर्ण है। आपके हाथ में जो है उन कामों के लिए आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। तो पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। गिर गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। तूफान के आगे टिक न पाए भले, लेकिन भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम अकेले हैं, एक बड़ा तूफान है, हम कहाँ टिक पाएंगे भाई? हम अकेले क्या, तूफान से कोई टिकता है क्या? तो तूफान के आगे टिक न पाए भले, लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। अच्छा संदीप भाई, पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। ठीक है, आपका चलना कहाँ से शुरुआत हुआ? ये तो ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे हम आप बैठे हैं, ये तो हम लोग की जन्मभूमि है, और यहीं से शुरुआत हुई। कविताएं सुनने का शौक था, कविताएं पढ़ने का शौक था, और मुझे कभी भी ये अंदाजा नहीं था कि एक दिन यात्रा ये इस तरह से आएगी कि हम यहाँ पर बैठे ही इसलिए हैं कि आज कविताओं का जिक्र है और उसमें आपको मैं किसी तरह से याद आ सका। तो मुझे ये लगता है कि मेरी जो शुरुआत थी, तो कविताओं में जो रुझान रहा, तो मेरा मौका कहीं नहीं मिला प्रस्तुत करने का, लेकिन हाँ ये तो था कि मैं हिंदी के अध्याय सारे पढ़ लिया करता था। मेरे पास किताब आती थी, ठीक 1-2 महीने में। हिंदी का अध्याय पढ़ने का मतलब जैसे स्कूल में हम पढ़ते थे, तो स्कूल में मतलब कई सारे विषय हैं, विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है। तो रुचि वहीं से थी कि अब हिंदी सबसे ज्यादा रुचिकर है? नहीं, मुझे इस तरह के लिटरेचर में बहुत रुचि थी। मुझे अंग्रेजी विषय की भी कहानियां, नहीं, पहली बार समझ में कब आया कि मुझे इस विषय में रुचि है? क्योंकि मुझे तो, मैं बताऊं, मुझे रुचि मतलब मेरा इंटरेस्ट तो मुझे ग्रेजुएशन, मतलब जब मैं इंजीनियरिंग में, तब पता चला कि मेरा इंटरेस्ट ये है। जी 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 जी। टिल ग्रेजुएशन तो मैं सिर्फ पढ़ रहा था। जी जी। जो पिताजी ने कह दिया ये पढ़ना, तो मैं पढ़ लिया। आपने जो बात कही ना, मैं आपको सच बताऊं तो ये शब्द अभी कुछ सालों से चलने लगे हैं।
जब से हाँ, थोड़ी ये चीजों पता के भी लिए नहीं, ये तो awareness आई, मुझे पता भी नहीं था कि पढ़ने में भी रुचि होती है। रुचि होती है, क्या होती है। तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी कहीं पर भी माइंड नहीं क्लिक करता कि आप जैसे आपने सवाल पूछ दिया, यदि मैं आपको ईमानदारी से जवाब दूं तो मैं कभी नहीं कहते अच्छा इसमें बाद में जाकर के मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा। ऐसे कोई ड्रीम नहीं बनते थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था, डिजिटल माध्यम नहीं था कि हम उसमें से कोई मुझे लाइव दिख जाता था कि मैं कोशिश करता, तो कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास उदाहरण भी बहुत कम थे, तो इस तरीके से मेरा दृश्य भी बहुत सीमित था। तो कहीं पर भी बस हाँ अच्छा लगता था। हाँ, मैं पढ़ता था भाई तो वो- रुचि की हाँ। बात करूँ तो कौन सी कक्षा में आए कि यार, मतलब आपको अगर याद हो तो मुझे याद है, मुझे अपना रुचि सबसे पहले याद है जब मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेशर होनी थी, जी जी तो कविताएं लिखनी थी बिल्कुल, सीनियर्स बिल्कुल। के लिए। तो जी, मुझे जी। उस समय समझ में आया कि यार ये मेरी एक्चुअल रुचि है। जी जी ठीक है, कि मैं कविताएं ना बहुत फ्लुएंटली में लिख लेता था। जी जी ठीक है, तो आपके लिए कब लगा होगा कि यार ये पढ़ना है, ये मेरे लिए बहुत बहुत रुचिकर अच्छा। है? मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था, हाँ, एक साल छोड़ करके एनुअल फंक्शन होता था। मैं सरस्वती विद्यालय का छात्र हूँ, नीलानगर रीवा, वहां से। तो वहां के लिए था, तो कई बार मैं तो वहां पे प्रोग्राम बहुत कम किए, लेकिन मेरा रुझान था। हाँ, हाँ, जब मैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, पॉलिटेक्निक सतना में गया, वहां पर मुझे जब प्रोग्राम मिला, वहां पे था मध्य प्रदेश स्थापना सप्ताह, 1 नवंबर से 7 नवंबर, पता है नवंबर में ही है। नवंबर में। हाँ, तो उस मध्य प्रदेश स्थापना सप्ताह में मुझे कविता सुनाने का मौका मिला। अच्छा, हाँ, तब वहां पर जुगल किशोर बागरी जी कोई मंत्री रहे होंगे जुड़े हुए, तो अभी कुछ समय पहले शायद उनका देहांत हुआ है, तो वो आए हुए थे गेस्ट, मेरे लिए बड़ी बात थी, है भी एक। तो वहां पर मैंने पहली बार कविता पढ़ी थी, और 4 दोस्तों ने और मेरे सर लोग जो थे उन्होंने कह दिया कि यार बहुत बढ़िया संदीप, बहुत बढ़िया यार, क्या कविता पढ़ी। अच्छा, उस दिन मैं ही अकेला एक कविता पढ़ा था, तो फोकस होना लाजमी था। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा एक सीक्वेंस बन गया कि लोग कहने लगे, और वो तो आपके लिए बिल्कुल ऐसा है कि ब्रह्म लेके भाई लोगों ने कह दिया, और हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कह दिया, तो बहुत अच्छा। अच्छा, अभी इच्छा पड़ी कि और लिखूं और लिखूं। तो ये यात्रा कहीं ना कहीं वहां से चली, और फिर जाकर के यहाँ पे सुपर चैनल हुआ करता था, सिटी केबल वाला। अच्छा, तो उनका एक अपना पर्सनल न्यूज चैनल चलता है, जो कि क्षेत्रीय जो घटनाएं होती हैं सतना की वो दिखाते थे। तो मुझे लगा क्यों ना भाई अपनी कविता टीवी पे लाई जाए, स्क्रीन पे दिखना था, अच्छा, टीवी पे लाई जाए। तो मैं वहां पे सतना में उनके पास गया, हमने कहा कि मैं कविताएं पढ़ता हूँ। बोले हाँ ठीक है, तो लिखता हूँ तो उसको सुनाना चाहता हूँ। तो उसने पता नहीं क्या सोचा, उसने कहा कि ठीक है काम करना, शाम को आ जाना। अच्छा, साइकिल कौन सी कक्षा में? मैं जब पॉलिटेक्निक में था, अच्छा, फर्स्ट ईयर में। पॉलिटेक्निक। हाँ, पॉलिटेक्निक में पहुंच गया था। तब मैं जाकर के वहां पर उनको जो है तो कविता वहां पे प्रस्तुत किया, और वो रात को 10 बजे आई, और न्यूज 1 घंटे का होता था उनका, आधे 1 घंटे का, उसमें लास्ट की न्यूज मेरी थी। अच्छा, तो उसमें क्या बोला गया कि आज हम इनकी कविता आ जाओ, सुना देना जो कविता सुनाना हो। नहीं, वो तो ठीक है। जब न्यूज खत्म हुई तो उसमें क्या बोला गया कि आज हम किसको सुनेंगे? बहुत हमारे छोटे शहर का एक में, बच्चा बहुत छोटे है, में, ऐसा शायद वो जो उनके मालिक थे जिनके साथ जिनसे भी मैं मिला होऊंगा, तो उन्होंने मेरा मोटिवेशन डाउन नहीं किया होगा। उन्होंने बस इतना कहा कि आज रीवा के संदीप द्विवेदी सतना पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छा। और इनको बहुत कविताओं का शौक है, और इन्होंने बहुत सारी धुनें बनाई हैं, धुन पे काम की, कुछ भी उन्होंने अपने हिसाब से हाँ उन्होंने बोल दिया था। और ये तो मैं थोड़ी देर बात किया था। अच्छा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, हाँ, वो चैनल का मुझे पासवर्ड उस पर सब भूल गया है भैया, और कोई कुछ दिक्कत मत करना, वो पूरा बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, उसमें कुछ वीडियोस मेरे पूरे पड़े हुए हैं। तो पहली बार आपने कविता सिटी केबल हाँ में पढ़ी, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ी, टीवी में आ गए। हाँ, टीवी में घर वाले देखे होंगे, कभी पता चला होगा? उनको पता मेरे बताने से ही चला होगा। और बल्कि बात एक जरूरी ये थी कि जब आकाशवाणी में आया था मेरा, दूरदर्शन आकाशवाणी, सॉरी रेडियो स्टेशन आकाशवाणी जो अपना रीवा है, वहां से प्रस्तुत हुआ था, यू वाणी करके कार्यक्रम आता था, वहां पर कविता आई। एक बार नव भारत में आई। अच्छा, हाँ, ये सब शुरुआती वो हैं जिनको जब ये आई थी तो पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई थी, और उसी को मैं उलट पलट कर देखता था। तो ये मेरी जो शुरुआती जो आपकी उपलब्धियां होती हैं, वो एक बड़ा मोटिवेशन बनती हैं। शुरुआती जो आपके अनुभव होते हैं, वो पूरी यात्रा को कहीं ना कहीं खींच देते हैं आपके। तो ये जो आपने ये पहला एक पॉलिटेक्निक में आपको हाँ, जो अनुभव बताया मैंने, एक कविता पढ़ने का मौका मिला, जी जी, उसके बाद ये था कि कभी करियर बनाएंगे इस क्षेत्र में? कभी नहीं था, पर हाँ इसको छोड़ना नहीं था। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ कि जब भी मैंने इस पर काम किया है, तो मैं कभी ये सोच के नहीं किया कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। पूरे मन से जुड़ा रहा, पूरी आत्मीयता से जुड़ा रहा, मुझे करना अच्छा लगता था, मैं सहज भाव से इसको करता रहा। मैं आपको सच बताऊं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कैमरे पर बोल रहा हूँ
इतने सारे दोस्त हैं, उन सबके सामने मैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है, मैं 2017 तक नहीं, 2017, 16, 17 तक नहीं जानता था कि इससे कुछ हो पाएगा। बस मैं बताऊं, एक चीज है, पैशन के साथ ये होता है जी कि सर पे कफन बांध के चलो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। उसमें ना टाइम लिमिट नहीं होती कि 2 साल में हो जाएगा तो लौट आएंगे, या 3 साल में हो जाएगा तो मैं भी, कई लोग हैं, अभी बीच में मुझे एक लड़का मिला जो कैमरा बहुत अच्छा चलाता है, तो उसने मुझसे कहा कि भैया ये बताइए कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के एक डीओपी बनना चाहता हूँ, तो कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा टाइम नहीं, टाइम मत पूछो, कितना एफर्ट लगेगा ये पूछो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, टाइम क्या पता तुम गए और तुमको एक बड़े डीओपी मिल गए और तुमको काम मिलने लगा, कल को शुरू हो गया, कल को शुरू हो गया, और तुम गए और तुम्हें नहीं मिला कोई, ठीक है। तो ये एक तो डेस्टिनी भी होती है, और दूसरा ये है कि आपकी लगन कितनी है, और टाइम लिमिट लेकर के जाओगे तब तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कई लोग कहते हैं कि मुंबई आकर के मैं ये करना चाहता हूँ, ये करूंगा तो मुझे कितना समय लगेगा। समय की तो कोई बात ही नहीं है, समय की तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल, हवन करेंगे ठीक है, ये एक सिंपल वर्ड है पैशन के साथ। जी जी।